सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज उत्तराखंड हाई कोर्ट से जो है NIOS DLED वालों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 2 साल से वो लोग मेहनत कर रहे थे और मेहनत का नतीजा तो हमेशा मीठा होता ही है। तो कुल मिलाकर के मैं पूर्ण रूप से अभी तो उनको खुशखबरी नहीं कहेंगे, फिर भी खुशखबरी उनके लिए ये है कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है कि परमिटेड कर लिया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उनके जो मेन वकील हैं, अधिवक्ता हैं, तो श्री बहुगुणा जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उन लोगों को भर्ती में परमिटेड कर लिया है, आगे जो है कि अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में भी उनको शामिल कर ही लिया जाएगा। जैसा कि आपको बता देता हूँ, क्योंकि लंबे समय से वो लोग संघर्षरत थे और अभी फ़िलहाल जैसा कि बहुत सारे हमारे बीएड ब्रिज कोर्स वाले कह रहे थे कि उनका वेरिफिकेशन हो गया, इनका ये हो गया, फलाना हो गया, ढिसकाना हो गया। तो कुल मिलाकर के अभी तक वो लोग जो है कि प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की लड़ाई लड़ रहे थे। आगे अभी जो है कि उनके हक में पूरा डिसीजन नहीं आया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उन लोगों को अब जो है प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में, यानी कि आवेदन प्रक्रिया, कुल मिलाकर के आवेदन प्रक्रिया जो एक आप सभी लोगों की चार्ट बनी हुई है कि उन्होंने कहा इसके इतने प्राप्तांक हैं, इसके इतने हैं, ये DLED वाला है, ये BEd वाला है, ये CTET वाला है, ये UTET वाला है। यानी कि जो आवेदन प्रोसेस के लिए जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की तरफ से जो लिस्ट बन रही है, कार्यालय से जो लिस्ट बन रही है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय से जो लिस्ट बनती है, बड़ी बड़ी लिस्ट आप लोग देखते हैं जिसमें आप प्रति आवेदन भी करते हैं, तो उस लिस्ट में जो है कि अभी मेनली वो लोग शामिल हो गए हैं। तो साथियों, ये NIOS DLED वालों के लिए भी अच्छी है खबर है और मैं अपनी तरफ से उन लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, मैं किसी भी चीज़, किसी के भी जो भी प्रशिक्षित बेरोजगार है उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं सबके पक्ष में हूँ। पक्ष में क्यों नहीं हूँ, सब लोग हकदार हैं, सब लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने हक के लिए न्यायालय की शरण में गए हैं, तो सबको हक मिलना चाहिए, इसका मैं हमेशा समर्थक रहा हूँ और हमेशा समर्थक रहूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि BEd वालों को भी BEd वालों का हक मिले, BPEd वालों को भी हक मिले, योग वालों को भी मिले, NIOS DLED वालों को भी मिले और राज्य स्तरीय विभागीय DLED वालों को भी उनका हक मिले। अब मेनली जो बात आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के जो कोर्ट की प्रोसेस हुई, तो उसमें जो है कि NIOS DLED वालों को परसों ही लग रहा था, क्योंकि लगातार तारीख में तारीख उनकी बदली जा रही थी, अर्जेंसी लग रही थी, तो परसों थोड़ा सा मेरे को संज्ञान में था कि अगर उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं। मेरी विपिन भंडारी जी से भी बात हुई, तो उनको अभी शामिल होने के लिए लड़ रहे हैं। आगे क्या होता है, किस आधार पर मेरिट बनती है, क्या उनकी मेरिट के प्राप्तांक रहेंगे, क्या गुणांक रहे, किन लोगों को लेंगे, किन लोगों को नहीं लेंगे, तो ये बात की बात है। अभी उसके लिए उन्हें आगे प्रक्रिया करनी है। उनकी अगली तारीख जो है हमारे साथ ही जून में लगा दी, यानी कि तारीख आगे पीछे हो सकती है, हमारी भी 28 जून की है शायद, उससे पहले उनकी भी तारीख जून में लगा दी है। अब आपको देखना ये है कि पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है या जो है कि जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा है उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया जाता है। ये अभी जो है विचाराधीन रहेगा। अगर कोर्ट जो है कि इनको आवेदन प्रक्रिया करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे NIOS DLED वालों ने प्राथमिक भर्ती में जो है कि आवेदन नहीं करा होगा, क्योंकि पहले जो है कि हाई कोर्ट की तरफ से भी इनको कहा गया कि आप लोगों को नेक्स्ट भर्ती में लेंगे और विभाग की तरफ से भी इनको कहा गया था कि अगली भर्ती में आपको लेंगे। आज जो है कि हाई कोर्ट से भी इनको कह दिया था कि अगली भर्ती में लेंगे। आज हाई कोर्ट से इनको निर्णय दिया गया है कि आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इनका केस अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, केस जो है कि चालू है। और इसके अलावा जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अब देखना है जिस तरीके से जो हमारा भी जो है कि कुल मिलाकर के हम लोगों ने भी कल से जो है कि मैं लगातार अपडेट आपको दे रहा हूँ कि मैंने जो है कि निदेशालय से जो है कि सूचना अधिकार के तहत कुछ बिंदुओं को मांग लिया गया है और शिक्षा सचिव से भी जो है कि मैंने सूचना अधिकार के तहत अब जो है कि मेरा मुख्य सचिव जो है कि उत्तराखंड शासन को भी पत्र लिखना है। आज शाम तक वो पत्र भी मेरा तैयार हो जाएगा। देखिए आगे प्रक्रिया क्या होती है, क्या हम लोग भी जो है कि उसी तरीके से, यानी कि हम लोग अभी तक जो ये लोग जितनी लड़ाई जीत चुके हैं इतनी लड़ाई में हम लोग पहले से ही हैं
ऑलरेडी इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा रहे थे कि बहुत सारे लोग जैसे भोला शंकर जी कह रहे थे कि हमें देरी हो गई। हमें अभी देरी नहीं हुई है, हमें तो जो है कि हमें एनसीटी से जवाब आ गया, एनसीटी के जवाब से संतुष्ट हैं। स्टेट से हमारे जवाब जो है कि पहले से ख़राब चल रहे हैं, स्टेट से हमारे रिश्ते पहले से ख़राब है, तो स्टेट को हम काउंटर देंगे कि हमको क्यों शामिल नहीं किया गया। उससे पहले हमने जो है कि विभाग की मंशा जान ली है। मंशा जानने के लिए हमने सूचनाधिकार लगा दिया है कि बहुत सारे जैसे कल जो है कि भरत राम जी कह रहे थे कि बोरा जी आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। मैं मान्यवर यही कहना चाह रहा था कि मैंने विभाग से कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं, कुछ मेरी क्वारीज थी वो जो है कि निदेशालय से मांगे हैं, शिक्षा सचिव से मांगे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। उन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से मैं वकील से वार्ता करूँगा। वकील की वार्ता के बाद जो भी डिसीजन आएगा कि क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो विभाग कहता है कि ये अगर अमान्य है या मान्य है, कि मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में है कि NIOS B.Ed ब्रिज कोर्स से जो जिन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया है NIOS से, तो उन लोगों की डिग्री मान्य है। अगर वो जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से मान्य है, शिक्षक पूर्व प्रशिक्षण के तौर पर जो है कि वो योग्यता है, तो हम लोगों को जो है कि विभागीय DLED के समान जो है कि भर्ती प्रक्रिया में क्यों नहीं लिया गया, क्यों विभाग ने देरी की। तो इस प्रक्रिया को मैं पूछना चाहता हूं। इसी प्रक्रिया के साथ साथ जो है कि आगे की कार्रवाई होगी अगर मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, क्योंकि NIOS DLED वालों को तो आज खुशखबरी मिली गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उनको जो है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से मिल गया होगा, और उन लोगों को बहुत सारे यूट्यूबरों की तरफ से वीडियो भी मिल गई होगी। तो उन लोगों के लिए आज अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा जो है कि जो B.Ed ब्रिज कोर्स वाले हैं तो वो लोग घबराए नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक तो पहुँचे हुए हैं, जहाँ यहाँ तक घबराने की ज़रूरत नहीं। आगे जो भर्ती प्रक्रिया में आपको शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता, मेरिट लिस्ट में आप आते हैं नहीं आते हैं, वो उसकी लड़ाई लड़िए, क्योंकि हमारी इक्वलिटी का जो है सवाल उठता है। हमारा जो है कि विभागीय DLED के समान इक्वलिटी का सवाल है, बाकी कोई ऐसा सवाल नहीं है। हम उसके लिए जो है कि प्रोग्रेसिव हैं, प्रयासरत हैं, अध्ययनरत हैं। बाकी हमारे राणा जी हैं जो पूरे कुटुंब को संभाले हुए हैं। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।